हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल भागचे टॉकार में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों कैसे इंसान थे, आप दोनों की लव लाइफ जर्नी क्या थी और इस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले, क्या सच्चाई है आप दोनों के प्यार की। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं। जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाई लेके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो फर्स्ट पाइल में है तुम्हारा इंतज़ार उनको तड़पा रहा है, एंड पाइल नंबर 2 में है आपका उनके दिल में आपके लिए एक गहरी इज्जत है। तो जो भी पाइल आप लेना चाहते हैं वो पाइल आप लेके अपना रीडिंग देख सकते हो। तो आई होप आपने अपना पाइल ले लिया होगा अपनी इंट्यूशन के संग, यूनिवर्स से अटैच होके प्यार करके। और अब हम देखेंगे पाइल 1 की रीडिंग कि आप दोनों पास्ट लाइफ में क्या थे एक दूसरे से, आप दोनों का कनेक्शन क्या है, इस लाइफ में आप दोनों की जर्नी क्या है। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है ये पाइल, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ में कैसे इंसान थे, आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले, इतनी भारी लाखों करोड़ों की भीड़ में आप दोनों को ही एक दूसरे से क्यों मिलना था। पास्ट लाइफ क्या है जर्नी, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है आप दोनों का। और जैसा कि हमारी सिचुएशन चल रही है आजकल, तो सब लव लाइफ और जर्नी में ही जी रहे हैं और अचानक से ये सब लव मैरिज की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या सच में यहाँ पे जो हमारे संग लोग आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने पास्ट लाइफ में मैनिफेस्ट किया है या क्या है जर्नी, ये हम देखेंगे। आप दोनों की लव लाइफ कनेक्शन क्या है, पास्ट लाइफ से एक दूसरे से रिश्ता क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिली है। दिस कार्ड प्रेजेंटिंग यू कि जो भी आपके पर्सन हैं इन्होंने पास्ट लाइफ में आपका बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है और अपनी बातें कह नहीं पाए हैं। इनको लगता है, मुझे लगता है आप दोनों की लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान भी था। जो इंसान चाहता था उससे शादी नहीं हुई, शादी किसी और से हो गई, फ्रेंड से हो गई या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान सोचते ही रह गए और दुल्हनिया कोई और उड़ा के लेके चला गया। मुझे लग रहा है ये इंसान आपके लिए अकेले रह गए और इस इंसान ने आपके लिए पूरी ज़िंदगी अकेले बिताई है। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे अगर हम देखें। और आपसे इन्होंने प्रपोज नहीं कर पाए, आपसे बात कह नहीं पाए। और फिर क्या हुआ, जो इंसान था जिससे आपकी मैरिज हुई वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान था। वो इंसान आपके लिए बहुत डोमिनेटिंग इंसान था, बहुत सक्की इंसान था। मतलब तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ। और द वर्ल्ड की एनर्जी है आफ्टर मैरिज आप बहुत ही दूर चले गए, बहुत दूर ही आप सेटल हो गए और इनकी लाइफ से बहुत दूर चले गए। एक सपना बन गया इनके लिए और इस इंसान ने आपके बारे में बहुत सोचा। फिर इनसे इंसान ने स्पिरिचुअली भगवान से बहुत कनेक्ट हुए और ये स्पिरिचुअल जर्नी इन्होंने स्टार्ट कर दी। और फिर जैसे नहीं आप इस टाइम देख रहे हो हमारे आईआईटी बाबा, और फिर इन्होंने अपने घर वर को सबको छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, अपनी इनकम वेल्थ वगैरह सबको छोड़ के भगवान के पास उनकी शरण में चले गए। और इन्होंने वहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही मैनिफेस्ट किया, आपका ही ध्यान किया। और फिर इनको मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान ने बहुत ही इनकी कहते हैं ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और इनसे कहा कि वो इंसान तो ये इन्होंने भगवान से यही कहा कि जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं सोचता हूँ, वो इंसान मेरी लाइफ से क्यों चला गया, मुझसे दूर क्यों चला गया। आखिर इन्होंने ये बात अपने फ्रेंड्स से बताई और फ्रेंड्स लोग हंसने लगे कि यार उसके सपने तुम क्यों देख रहे हो, तुम ठहरे एक छोटे पर्सनालिटी के लोग और वो ठहरे एक रिच फैमिली के इंसान जो अपने घर की बहुत अकेली और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मजाक में ये क्या, ये डर गए, सहम गए, इन्होंने आपसे अपनी बात कहे भी नहीं। अब पास्ट लाइफ में एक काइंड गर्ल थी, जो बॉयज़ भी देख रहे हैं तो वो भी यही कहेंगे कि आप भी काइंड गर्ल थे। ठीक है, थी, सॉरी। तो अरे यार, थी जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी लोग देख रहे हैं, बॉय है या गर्ल है, आपका जो पास्ट और लाइफ था उसमें आप गर्ल थे और बहुत ही ब्यूटीफुल थे, काइंड हार्ट एनर्जी थी आपके साथ। एक ऐसे इंसान से हुई तो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत सक्की था, वाइन लवर था। और इनके जो है ना पैर में कुछ प्रॉब्लम भी थी, पैर हैंडीकैप एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
और इनका एज जो है वो आपसे ज़्यादा था। फैमिली वालों ने ना इनकी रिचनेस को देख के लोगों को, और इन्होंने खुद हाथ मांगा तो लोगों को लगा कि हाँ ये इंसान ने खुद मांगा है। तो आपके जो फादर थे वो उन्होंने इनकी शादी आपके संग करा दी, क्योंकि आपके फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे पास्ट लाइफ में। यहाँ पे अगर हम बात करें और तो जो आपके पर्सन थे उनकी अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। जो आपके हस्बैंड थे तबीयत बहुत खराब हो गई, क्योंकि आपका उनके संग सोल कनेक्शन था ही नहीं। कनेक्शन था जो अभी प्रेजेंट में है उनके संग, और फिर उनकी हेल्थ इश्यूज आ गई और वो बहुत बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। फिर आप जो ट्रैवल करके ये दूसरी जगह, दूसरे किंगडम में या दूसरे राज्य में शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे ना आपको एक ऐसे आप लोगों की हेल्प करने लगे। और धीरे धीरे जो वेल्थ, अगर हम इकनॉमी देखें, जो आप बहुत रिच थे, धीरे धीरे आपकी इकनॉमी डाउन होती गई। फिर आपने एक अपनी शॉप ओपन की, अपनी खुद की जो है ना हर चीज़ बनाई, और वहाँ पे आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। आपने जो जो भी ओल्ड्स लेडी मनसन थी उन वगैरह की हेल्प करना स्टार्ट किया। आपने एक धर्मशाला स्टार्ट किया। आपने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे, सॉरी, आपने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे लोगों की बहुत हेल्प हो सके। और अगर हम आपके पर्सनालिटी को देखें तो आपकी पर्सनालिटी मदर टेरेसा से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, आपने जो वर्क स्टार्ट किया धीरे धीरे उसमें बहुत फेम मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपका बहुत वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी हम दोनों की मुलाकात होगी। तो उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं। आज का ज़माना होता तो वाकई मुलाकात हो जाती, बट उस टाइम नहीं मुलाकात हुई। और आप दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल आप तो इनके बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। जो इंसान आपको मिले हैं इनके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। इस लाइफ में यह इंसान आपको खुद अचानक मिले और इन्होंने प्रपोज किया, फिर इन्होंने अपना प्यार जताना स्टार्ट कर दिया। तो आपको लगा कि अचानक ही सडनली कोई इंसान मुझे मिला और फिर वो उससे मैं इतना प्यार करने लगी, या जो भी चीज़ें हैं। तो आप दोनों ही अचानक मिले हो, इसके लिए आपके पर्सन ने पास्ट लाइफ में बहुत ही मैनिफेस्ट किया। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन ज़रूर इस लाइफ में भी स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही काइंड हार्ट होंगे, और इनके जो थॉट होंगे बहुत ही जल्दी आपके सामने रोने और बिलखने लगते होंगे, मतलब परेशान हो जाते होंगे। आपसे जुदाई इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होगी। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही पास्ट लाइफ से एक दूसरे से डिस्टेंस में रहे, एक दूसरे से आप लोगों का अटैचमेंट जो रहा, एक ऐसा अटैचमेंट रहा कि मतलब जान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, कौन मुझसे प्यार करता है। तो यहाँ पे जो आप हो, आपको तो पता ही नहीं कि आपके बारे में कोई इतना सोचता है, आपके यूपर इतना मेहरबान है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये इंसान वही थे जो आपको इस लाइफ में मिले। इस लाइफ में यूनिवर्स ने इनको आपके लिए क्यों भेजा है, और ये इंसान आपके संग कब तक कनेक्ट रहेंगे, और इनकी जो ट्रू लव फीलिंग है वो आपके लिए क्या है। ओके, सेलिब्रेशन, ये आपके संग एंजॉय करना चाहते हैं, पूरी लाइफ जीना चाहते हैं जो लाइफ इन्होंने पास्ट लाइफ में खोई है। अगर आपके पर्सन को ये, अगर आप रीडिंग दो तो वो ज़रूर इस फीलिंग से अटैच करेंगे, तो ज़रूर शेयर करना अपने पार्टनर को, और वो इस फीलिंग को ज़रूर पूरी तरह से अटैचमेंट फील करेंगे। नेक्स्ट है द क्रिएटर। तो मुझे लगता है कि आपके संग पूरी फैमिली और अपने ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल जर्नी, इन चीज़ों को पूरी तरह एक स्टोरी बयां करना चाहते हैं, आपके संग पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। उस ज़िंदगी में जो कैद इन्होंने, जो दर्द पास्ट लाइफ में सहा है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं। एक फाइट करके इन्होंने इस जर्नी को पाया। तो आप देख रहे हो फाइटिंग, उसके बाद द लवर। तो आपको पाने के लिए इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही एडवेंचर्स फेस किए हैं, बहुत ही हरासमेंट फेस किया है, उसके बाद ये आपको मिले। हो सकता है कि आपके दरबार में सेनापति हूँ, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही रिच थे और आप घर की अकेली भी थी, और ये एनर्जी भी दिख रही। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी कि आपके और आप दोनों का रिश्ता कैसा था, आप दोनों की स्टोरी कैसी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा। अपने पर्सन को ज़रूर शेयर कर देना, वो जान जाएंगे कि वो पास्ट लाइफ में आपके संग कैसे थे और क्यों इस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए। हम फिर मिलेंगे ऐसी प्यारी रीडिंग के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिया ये पाइल, अब देखेंगे आप दोनों की लव लाइफ स्टोरी, पास्ट लाइफ स्टोरी क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे डेली बेसिस पे स्टोरी पढ़ती है तो उस स्टोरी को भी ज़रूर देखना। तो यहाँ हम देखेंगे कि आप दोनों पास्ट लाइफ में क्या थे जो एक दूसरे से इस लाइफ में कनेक्ट हुए करोड़ों की भीड़ में, और इतने लोग थे उन लोगों को छोड़ के आप दोनों ही एक दूसरे से क्यों मिले, तो यहाँ हम देखेंगे। और हमारे लिए जो फर्स्ट कार्ड मिल रहा है द हाई प्रिस्टेस एनर्जी मिल रही है। आप दोनों को ही पास्ट लाइफ में अलग किया गया है, दूर किया गया है किसी एक अनजान पर्सन की वजह से। और यहाँ पे अगर हम देखें आपके पर्सन के कान भरे गए, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लव करते थे आपको, डेथ एनर्जी है वो के। तो यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के बारे में आपने प्लानिंग भी की थी, लव लाइफ के जर्नी जो है मैरिज तक आपने प्लानिंग की थी, ओके। लेकिन यहाँ पे ब्लैक मैजिक एनर्जी दिख रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट एनर्जी किंग। ओहो, तो बहुत सारे मतलब इतने सारे आप लोगों को दूर करने के लिए प्लानिंग की गई है पास्ट लाइफ में कि मैं क्या ही कहूँ। ब्लैक मैजिक की गई है, यहाँ तक कि किसी को मार डालने की कोशिश भी की है। मुझे लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 लिया है इसमें अगर कोई बॉयज़ देख रहे हैं तो आपके पर्सन को यहाँ पे अनारकली की तरह ना मरवा भी दिया गया है पास्ट लाइफ में। ये एनर्जी दिख रही है, ओके। बहुत चीटिंग हुई है आप लोगों के संग, बहुत ज़्यादा। ये जो आपके पर्सन है ना, इनके इतने भोले इंसान, इतने अनजान इंसान हैं, ये समझ ही नहीं पाए कि इनके जो अपने ही हैं वही इनके संग चाल खेल रहे थे, वही इनको धोखा दे रहे थे। तो पास्ट लाइफ में एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के जो लव है, आप तो कहीं पे दूर दूर तक नहीं दिख रहे हो। आप यहाँ पे फैमिली, आप दोनों की ही मैरिज हो गई थी, बट ये हाई प्रेस्टेस की एनर्जी प्रेजेंट करती है कि उनकी जो घर में या तो इनकी जो बुआ हो सकती हैं, इनके फादर की जो सिस्टर हैं, उन्होंने आप दोनों के प्रॉपर्टी के लिए आपके जो वाइफ हैं उनको कहीं ना कहीं जहर या ब्लैक मैजिक दे के उनको मरवा दिया था। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के प्यार में बहुत ज़्यादा ऐसी, आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे पास्ट लाइफ में, और लवर की एनर्जी नहीं दिख रही। आप दोनों ही पास्ट लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जो मैरिज कपल थे। मैरिज कपल को दूर करने के लिए आपके लॉस ने, सॉरी, आपके मदर फादर ने बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रोल अदा किया। या तो हम मदर फादर की एनर्जी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे अंकल आंटी की एनर्जी देख रहे हैं। तो अंकल आंटी जो थे उन्होंने आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया और आपसे हर चीज़ छीनी, और हर चीज़ आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको भी ले लिया। और इस चीज़ का सदमा जो है आपकी वाइफ नहीं सहन कर पाई, और फिर आपको जो है ना अपने जो प्लेस है आपका, जो जहाँ पे आप रह रहे थे, वो सब कुछ छीन लिया आपसे। उसके बाद आप ना बहुत परेशान हो गए, और आपकी जो वाइफ थी, जो इस टाइम प्रेजेंट में आपके लवर हैं, जिनसे आपका रिश्ता जो है बहुत ही ऐसा लगता है कि अचानक ही दूर हो जाओगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे लगता है कि तड़पने लगते हो, जिसमें से बॉयज़ की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी दिखती है कि वो अपने पर्सन को लेके बहुत रोने लगते हैं, और बेवजह उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ में ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को दूर किया गया। और आपकी जो वाइफ हैं वो बहुत ही कम एज में आपसे दूर हो गई, और आपने पूरी अपनी लाइफ जो है वो उनके बिना बिताई। आपके कोई भी बेबी नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कुछ नहीं था। आपने जो सपने देखे थे, जैसे ही आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई, मुझे यहाँ पे एक बाहुबली एनर्जी प्रेजेंट हो रही है। बट बाहुबली जो है वो उसकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे आपकी वाइफ की डेथ हो गई। और आप दोनों जो लाइफ पार्टनर थे, आप दोनों ही लाइफ पार्टनर थे पास्ट लाइफ से, और एक दूसरे से जो है ना आपके जो पर्सन है बहुत टूट गए, और उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे लड़ूं इन लोगों से। और आपके जो
ये एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया, वो भी आपके अपने ने। आपके मदर फादर्स पास्ट लाइफ में नहीं थे और आपके जो अंकल आंटी थे उन्होंने ही आपकी प्रॉपर्टी इनके लिए हड़पी अपने बच्चे के लिए और फिर आपको दूर भगा दिया, आपकी वाइफ को जहर दे दिया और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि आप फिर जिंदा ना बचो। फिर भी आप कैसे कैसे करके इन चीज़ों से बाहर दूर किसी पहाड़ी इलाके में चले गए, वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल गया जिसने आपकी हेल्प की और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे ऐसे ही जो मतलब बहुत रिच थे वहाँ पे आपकी रिचनेस पूरी तरह से वेल्थ हेल्थ सब चीज़ बिगड़ गई और अचानक ही आपकी भी डेथ हो गई। तो बहुत ही सैड स्टोरी है आपके पास लाइफ की। और लव लाइफ जर्नी अगर हम देखें आपके पर्सन आप इस लाइफ में क्यों मिले, तो आपकी लाइफ जो थी वो कंप्लीट हो ही नहीं पाई। उस लाइफ को कंप्लीट करने के लिए आप दोनों एक दूसरे से मिले हो और सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, क्यूटनेस एनर्जी यहाँ पे कंप्लीट की एनर्जी देखिए आ ही गई। और ये एनर्जी प्रेजेंट करे कि आप दोनों ही इस लाइफ में इसलिए मिले हो कि जो पास्ट लाइफ में आप दोनों का रह गया था फाइटिंग और हर चीज़ सिचुएशन से आप फाइट कर रहे थे, उस सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। द क्रिएटर एनर्जी है और यहाँ हमें एनर्जी प्रेजेंट करती है पेशेंस। जो मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है वो प्रेग्नेंट थी जब उनकी डेथ हुई और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो खुद रोना आ गया कि आपके पास लाइफ इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग स्ट्रगलिंग और ऐसे एवल एंड डेवल लोग के बीच से गुजरी है कि मैं क्या बोलूँ। तो इस लाइफ में आप दोनों एक रिश्ते को कंप्लीट करते नजर आ रहे, एक सोलमेट की एनर्जी कंप्लीट करते आ रहे, ट्विन फ्लेम की एनर्जी कंप्लीट करते आ रहे। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक कंप्लीट होने के बाद आप मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो इंसान जो भी आपकी लाइफ में है वो इंसान आपको बहुत लव कर रहे हैं, बहुत केयर दिख रही है आप दोनों के बीच में और एक दूसरे से वही अटेंशन वही अटैचमेंट है। जैसे लगता है कि आप लोगों की मैरिज नहीं हो बट एक दूसरे के बीच में इतना प्यार है, इतनी केयर है जो माता पार्वती और शिव को प्रेजेंट करती है कि आप लोगों को बार बार दूर किया गया है कई जन्मों से और इसमें बहुत सारे लोग ने इन बदतमीजियाँ की हैं आप लोगों के संग। तो मुझे लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में अपने रिश्ते को कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए इस लाइफ में आपके पर्सन एज अ लवर के रूप में आए हैं और इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये रही पाइल नंबर 2 की रीडिंग कि आप दोनों की पास्ट लाइफ जर्नी क्या थी और इस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले। अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलना अपने पर्सन को और हम फिर मिलेंगे ऐसी प्यारी रीडिंग के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना। बाय बाय।